वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बने बेसरू सामा मददे क़िबले दिल मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। रौनक महफिल बिरादर ज़ी क़द्र हज़रत पीर सैयद वजीहुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी बरकाती बिरादर अज़ीज़ सैयद अहमद रज़ा साहब व जमी उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए वो सिक्के बिठा दिए हैं। आज बलरामपुर की सरजमीन पर माशाअल्लाह रंग रज़ा की ये हसीन और ख़ूबसूरत महफिल है। यहाँ के अहबाब ने बिलखुसूस बिरादरे अज़ीज़ जनाब फैज़ान भाई और उनके रफ़क़ा ने ये महफिल सजाई। अल्लाह ताला इन सबको अपनी शान के लायक बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फरमाए। असर का वक्त करीब है, 5 बजे तक महफिल ख़त्म करना है। मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अपने मोबाइल जेब में रख लें और आप गुफ्तगू को सुन लें, क्योंकि बयान तो माशाअल्लाह रिकॉर्ड हो ही रहा है। अगर आप बयान चाहेंगे तो आपको बयान मिल जाएगा। और मैं इसलिए खड़ा हो गया कि आप लोग सुकून से बैठ जाएं। ये जो आप लोग इस तरह आधे अधूरे खड़े हैं ना, ऐसे नहीं करें, आप इत्मीनान से बैठ जाएं, सब बैठ जाएं और बुलंद आवाज़ से सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये महफिल इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाया अहले सुनन मुजद्दिद मियत माज़िया सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विलादत के जश्न के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। वक्त होता तो तफसीली गुफ्तगू होती, लेकिन थोड़ी सी बात, इमाम अहमद रज़ा का जिक्र हम हमेशा सुनते रहते हैं। अहले सुन्नत व जमात की कोई महफिल ऐसी नहीं जिसमें इमाम का जिक्र न होता है। इमाम का सबसे बड़ा एहसान हम पर यह है कि उन्होंने हमारे 14वीं सदी के अंदर ईमान और अकीदे की हिफाजत की। उन्होंने हमारा ईमान बचाया और उस पर आप बार बार सुनते रहते हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह की अज़मत पे हमले हो रहे थे,
जिस वक्त शान उलूहियत पर शबखों मारने की कोशिश की जा रही थी, तो मेरे इमाम ने किताबें लिखकर रातों दिन काविशी करके ईमान बचाया, अकीदा बचाया। 22 घंटे मेहनत की, 2 घंटे सिर्फ सोते थे और 22 घंटे जगते थे। इसका तसव्वुर बहुत कम लोगों की जिंदगी में हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे, नात गो शायर भी थे, अपने ज़माने के बड़े अजीम सूफी भी थे, वली कामिल भी थे, वो माहिर साइंसदां भी थे, माहिर जोग्राफी दां भी थे, वो बेहतरीन फन्ने क़िरात के इमाम भी थे, वो सब कुछ थे। लेकिन उनको अपनी किसी भी चीज़ पर नाज नहीं था। वो जिस चीज़ पर नाज करते थे वो उनका इश्क रसूल था। वो अपने वक्त के आशिकों के इमाम थे। उनके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल जो अल्लाह ने कूट कूट कर भर दिया था। वो सोते थे तो भी याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोते थे। वो उठते थे तो भी याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उठते थे। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुम था। मिसाल के तौर पे आइए वो कैसे आशिक थे, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं और उसके बाद फिर गुफ्तगू का एंड अगर वक्त रहा तो इस बात पर होगा कि वो कैसे थे और हम उनके मानने वाले कैसे हैं, और इसी पर बात मुकम्मल होगी। देखिए, हम भी आशिक रसूल कहलाते हैं और वो भी आशिक रसूल थे। हम कहलाते हैं और वो थे। और आशिक का अंदाज ये होता है, उसकी पहचान ये होती है कि आशिक जिस तरफ नजर उठाता है उसको महबूब ही का जलवा नजर आता है। आशिक हमेशा महबूब को देखता है। मिसाल के तौर पर सूफिया ने लिखा कि जब ज़लीखा को इश्क यूसुफ हो गया तो हजरत ज़लीखा जिधर भी देखती तो उनको जलवा यूसुफ नजर आता। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने हार, अपनी कान की बालियां और दरख्तों के पत्ते और अपने पानी के पीने के गिलास का नाम भी यूसुफ रखा था। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन सूफिया कहते हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने गिलास को यूसुफ तो कहा, दरख्त के पत्तों को यूसुफ तो कहा, अपने हार को यूसुफ तो कहा, लेकिन ये नाम उन्होंने बल्कि लोगों ने ये समझा कि इन्होंने नाम रख दिया। नाम नहीं रखे थे, बल्कि हुस्न यूसुफ में जुलेखा इतनी गिरफ्तार और इतनी डूब चुकी थी कि जिस तरफ भी वो रुख करती उनको जलवा यूसुफ नजर आया करता। ये उनका इश्क था। अब आप इस बात को सामने रखते हुए इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी में देखें कि मेरे इमाम की शान ये है कि जिधर देखा उनको अपने महबूब का जलवा नजर आया। आप देखें कि शान से लोग हज के लिए जाते हैं और जब हज के लिए जाते हैं तो काबा पर जब नजर पड़ती है, काबतुल्लाह शरीफ पर, तो लोग काबे को देख करके किसको याद करते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। काबे को देखकर किसको याद करते हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, कि इन्होंने काबा बनाया। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। लोगों को याद आती है कि काबा अल्लाह के लिए बनाने वाले ये दो हस्तियां हैं, लेकिन मेरे इमाम की नजर जब काबतुल्लाह पर पड़ी तो उनको इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाद में याद आए, पहले अपना महबूब याद आया। और कहते हैं होते कहां खलील बिना काबा बिना लानात वाले साले सब तेरे घर की। अरे ना काबा होता ना काबे को बनाने वाले होते अगर मेरा यार मुस्तफा जान रहमत की जात ना हो। कैसे आशिक के रसूल थे, क्या इश्क रसूल था, ये तो उनका हाल है। जब लोग जमजम पीते हैं तो जमजम पीते वक्त भी उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम याद आते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जमजम निकला। लेकिन जब मेरे इमाम ने जमजम को देखा तब भी उनको उनका महबूब याद आया और वो कहने लगे उनको दो मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां।
कैसा इश्क है। इश्क रसूल तो देखे, उनको हमारे नबी को बेमांगे मिला और इनको रगड़ कर एड़िया, उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़िया। साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं, साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क था। काबा और जमजम देखकर तो महबूब याद आया। हद तो ये है कि अलीफ बा ता सा जीम हा, ये क्या है? ये हुरूफे तहज्जी, हुरूफे तहज्जी। इसका क्या मतलब? अलीफ बा का कोई बता सका? हालांकि इसका मतलब है, लेकिन आमतौर पे लोग नहीं जानते। कोई जरूरी नहीं है कि हर मतलब वाली चीज को लोग जाने, लेकिन देखो इश्क होता है तो आला हजरत ने अलीफ बा ता सा देखा तो भी महबूब याद आया। अलीफ बा ता सा देखा तो भी क्या याद आया? महबूब याद। और महबूब याद आया तो अलीफ बा ता सा को भी देखकर उन्होंने महबूब को कैसे याद किया? कहते हैं काफ गेसू। काफ देखा तो क्या याद आया? रसूलुल्लाह के गेसू। गेसू किसको कहते हैं? बाल, अपने बालों को हाथ नहीं लगाना। जब रसूलुल्लाह के आज़ा की बात हो तो अपने आज़ा को हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए कि उनके आज़ा कहाँ और अपने आज़ा की हैं? लोग है ना, उनके बालों की बात करते करते अपने बाल छूते हैं, और तेरे बाल कहाँ और उनके गेसुए मुबारका की शान का। इसलिए अदब का तकाजा ये है। अब समझो, गेसू मतलब बाल। तो उन्होंने देखा काफ गेसू, हा दहन। दहन किसको कहते हैं? मुंह को। दहन किसको कहते हैं? मुंह को। मुंह जब खुलता है ना मुंह, तो ये हा दो होती है। एक हा, ये बड़ी हा इसको कहते हैं, कुर्रा हा, ठीक है। और एक होती है हा, जिसको दो चश्मी हा भी कहते हैं। और हमारे यहाँ देहात की जबान में इसको लटकवा हा कहते हैं। आपके यहाँ नहीं, पता नहीं, देहाती लोग इसको देहात में। अब समझे, काफ गेसू, हा दहन। वो हा देखो तो ऐसा लगता है जैसे महबूब ने अपना मुंह खोल रखा। काफ गेसू आइन स्वाद। आइन तो अरबी में आंखी को कहते हैं, और जब स्वाद लिखा जाता है तो कैसे? ऐसे करके यूं लिखा जाता है। तो वो जो ऐसे यूं लिखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे महबूब ने आंख खोल रखी। अब देखो, काफ गेसू हा दहन याबरू आंखें आइन स्वाद, ये हो गए हुरूफे तहज्जी, ठीक। और आगे एक है हुरूफे मुक़त्तआत, उसका कोई माना बयान नहीं करता, ठीक। जैसे अलीफ लाम मीम, क्या माना? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, है ना। हामीम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। काफ हा या आइन स्वाद, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन ये सब हुरूफे तहज्जी देखा तो भी महबूब याद आया, और हुरूफे मुक़त्तआत देखा तो भी महबूब याद आया। तो अब कैसे नात पढ़ते हैं? इन अल्फाज को देख के कहते हैं काफ गेसू हा दहन याबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या आइन स्वाद, अलीफ बा देखकर भी महबूब याद आया। आखिरी बात इस ज़मन की, क्या उन्होंने ज्योमेट्री देखा तो भी महबूब याद है। ज्योमेट्री पढ़ा है? ज्योमेट्री पढ़ा है। ज्योमेट्री में बहुत से ज़ाब्ते होते हैं, उसमें से एक ज़ाब्ता ये होता है प्रकार। प्रकार सब समझते, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ा है थोड़ा मुश्किल लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको, लेकिन आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकार समझते हैं? प्रकार एक नोकीला कांटा होता है और एक में पेंसिल लगता है, तो वो प्रकार बीच में रखकर ऐसे पेंसिल से ये घुमा करके यूं दायरा बनता है, तो वो पूरा सर्किल बनता है। ये ज्योमेट्री का दायरा बनाने का एक तरीका है।
ठीक है। अब जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं वो जानते हैं ये दायरा जो बनता है ये ज्योमेट्री के उसूल के मुताबिक डॉट डॉट यानी नुक्ते 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 को मिलाकर दायरा बनता है। दायरा कैसे बनता है? नुक्तों के मजमुए को सर्किल कहते हैं। यही आपने पढ़ा है, आपको यही मैं मफहूम पेश कर रहा हूं उसको। अब देखो ये दायरे की शक्ल मेरे इमाम ने देखी तो दायरा देखकर भी उनको अल्लाह के रसूल याद आए। अब आप कहेंगे दायरा देख के रसूलुल्लाह कैसे याद आए? इसी को इश्क। अगरचे हम आशिक रसूल हैं मगर हमें कभी नबी याद ही नहीं आती। कैसे आशिक हैं? कभी नबी याद नहीं आते। और वो कैसा आशिक था? उसको दायरा देखकर भी नबी याद आ रहे, आका याद आ रहे, अलीपा देखकर भी आका याद आ रहे, जमजम देखकर भी आका याद आ रहे, काबा देखकर भी आका याद आ रहे। और हम कैसे आशिक हैं? हमें कभी रसूलुल्लाह की याद आती ही नहीं। आप कहेंगे नहीं नहीं मौलाना हमें तो हुजूर की याद आती है। तो मैं आपसे पूछूंगा मेरे अजीज भाई, जब तू अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर कटरों में फेंकवाता है तब तुझे हुजूर याद आते? बता तुझे आका की याद कब आती है? मेरे नौजवानों बताओ हुजूर हमें कब याद आते हैं? अल्लाह अकबर। जब चोरियां करते तब हुजूर याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब गंदी फिल्में नरम नरम गद्दों पे लेट कर देखते तब हुजूर याद आते हैं। जब औरतों पर पाप की नजर डालते हैं तब हुजूर याद आते हैं। बताओ जिंदगी में आका कब याद आते हैं? और अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ही याद ना रहे वो कैसे आशिक रसूल हो सकता है? अरे आशिक तो वो होते हैं कि जान कुर्बान कर दें लेकिन कभी महबूब को भुला ना सके। उनकी निगाहों से महबूब का जलवा कभी ओझल नहीं होता। आप मुझे बताएं इश्क रसूल का दावा करना और है और आशिक रसूल बन जाना और है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितनी बड़ी तादाद में इश्क मुस्तफा का दावा हो रहा है लेकिन इश्क करते कितने लोग हैं? अगर मुसलमान वाकई अपने आका से इश्क करता तो अपनी निगाहों से वो गंदी फिल्में न देखता, गंदी पिक्चरें न देखता। अल्लाह अकबर। उसके मोबाइल के अंदर कभी गाने की टोन न लगी होती, उसके मोबाइल के अंदर कभी गाने और गजलें भरे हुए न होते, उसकी आंखों से वो किसी औरत को कभी पाप की नजर से न देखता। मस्जिदें वीरान वीरान नजर न आती। आज मुसलमानों की मस्जिदें बन तो बड़ी तादाद में रही है लेकिन वीरान वीरान नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। अभी कल के दिन ही बस्ती जिला से हम लोग गुजर रहे थे, मैं और मौलाना शमसुद्दीन साहब मकराना मुफ्ती साहब हमारे। फज्र का वक्त हुआ, मस्जिद में दाखिल हुए, सुन्नियों की मस्जिद थी। तो एक नौजवान और एक उसका छोटा भाई, एक नौजवान वुजू कर रहा था और एक नौजवान अजान पढ़ रहा था। पूछने पे पता चला कि दोनों भाई हैं। हमने पूछा जमात कै बजे की है? तो कहा 4:45 बजे की जमात है। लेकिन हजरत कोई आएगा नहीं क्योंकि रोजाना हम दोनों भाई आते हैं, अजान देते हैं और अपनी अपनी नमाज पढ़ के चले जाते हैं। रोड पर मस्जिद है। ये हाल है। जलसे में पूरी रात जग सकते हैं, फज्र में 10 मिनट नहीं जग सकते। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। धड़ल्ले से नमाज छूट रही है और जब नमाज छूटती है एहसास भी नहीं, नमाज छूटती एहसास भी नहीं है। सुन लो, नमाज छोड़कर इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इमाम अहमद रजा के इश्क को जांचना है, इमाम अहमद रजा के इश्क को देखना है तो सुनो। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी जब दूसरे सफर हज को जाने लगे, तवज्जो करना, जब दूसरे सफर हज को जाने लगे तो आपने ट्रेन का शेड्यूल देखा और ट्रेन का शेड्यूल देखा कि अगर मैं इस ट्रेन से जाऊंगा और आगरा के अंदर मैं ट्रेन चेंज करूंगा तो मेरी फजर की नमाज छूट जाएगी। तो आपने वो ट्रेन नहीं ली। दूसरी ट्रेन का शेड्यूल देखा तो आपने उस दौर में आज से एक सदी पहले जबकि 5 रुपये के अंदर 50 रुपये के अंदर लोग बहुत बड़े बड़े काम कर लेते थे, 50 रुपये में लोग मकान खरीद लेते थे। उस दौर में आला हजरत ने पूरा रेल का डिब्बा बुक किया और उसमें 3 लोग थे, सिर्फ 3 लोग।
पूरा ट्रेन का डिब्बा बुक किया। उसकी कीमत कितनी थी? 235 रुपये। उस दौर में 100 साल पहले 235 रुपये में पूरा डिब्बा ट्रेन का बुक किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस ट्रेन से जाऊंगा तो क्या होगा कि मेरी नमाज छूट जाएगी, और पूरा डिब्बा बुक करके जाऊंगा तो मुझे ट्रेन बदलना नहीं पड़ेगी, बल्कि ये डिब्बा काट करके सीधा बंबई जाने वाले इंजन पर लगा दिया जाएगा। तो आपके छोटे भाई ने मुखालफत की कि आप इतनी बड़ी रकम खर्च करेंगे, 235 रुपये। अगरचे भाइयों की बात काटते नहीं थे, लेकिन फरमाया मेरी नमाज़े बाजमात से ज्यादा कीमती तुम्हारे 235 रुपये नहीं हो सकते। और इमाम अहमद रजा ने उस दौर में सिर्फ नमाज़े फज्र सफर में बाजमात अदा करने के लिए 235 रुपये डिब्बे में लगा करके खर्च किए। और जब फज्र की नमाज बाजमात पढ़ ली तो वहीं से भाई को खत रवाना किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 235 रुपये वसूल हो गए, अब मैं मुफ्त में सफर करूंगा, आगे का सफर मुफ्त में करूंगा। इसलिए कि नमाज की कीमत क्या हो सकती है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, मसलक आला हजरत का नारा चिल्ला चिल्ला करके लगाने वालों, क्या नमाज का ये जज्बा हमारे अंदर भी मौजूद है? जब कोई मसलक का नारा लगाता है तो हमारा सीना खुशी खुशी से फूल जाता है कि हमारे जवानों में मसलक का इतना दर्द है, मसलक की इतनी मोहब्बत है। लेकिन क्या हम सिर्फ मसलक के नारे लगाएंगे या मसलक पर अमल भी करेंगे? पूछना चाहता हूं, जिसके नाम का नारा लगाते हो वो तो एक सदी पहले 235 रुपए का एक डिब्बा मुकम्मल बुक कराएं, अपनी आराम के लिए नहीं, अपनी राहत के लिए नहीं, बल्कि मेरी नमाज सफर में भी बाजमात अदा हो जाए। और हमारा हाल ये है, हम शादियों में भी नमाज छोड़ दें, हम मैयतों में भी नमाज छोड़ दें, हम सफर में भी नमाज छोड़ दें, हम दोस्तों के साथ महफिल में बैठे बैठे नमाज छोड़ दें। सुन लो, क्या कोई ऐसा भी आशिक देखा है जो अपने महबूब की आंखों की ठंडक का ख्याल न करे? अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज अपने आप को आशिक रसूल समझ रहे हो, लेकिन नमाज छोड़कर जब इस दुनिया से जाओगे और कब्र के अंदर पहुंचोगे और कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, और अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर हुजूर ने देखा कि पड़े हुए हो कफन के अंदर और नमाज जिंदगी में नहीं थी, हुजूर ने नाराज होकर अगर चेहरा फेर कर हुजूर कब्र से चल दिए, अब बताओ क्या करोगे? कहां जाओगे? किसके पीछे दौड़ोगे? किसको दुहाई दोगे? सबके लिए टाइम है, रब के लिए टाइम नहीं है। कारोबार के लिए वक्त मिलता है, दोस्तों के लिए वक्त मिलता है, अहबाब के लिए वक्त मिलता है, बोलो सबके लिए वक्त मिलता है, रब के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? मेरे अजीज, यही इमाम अहमद रजा है, जब आखिरी उम्र में चलने के काबिल न रहे तो दो लोगों के कंधे पे हाथ रखकर मस्जिद रजा में आते थे नमाज़े बाजमात के लिए। लोगों ने कहा हजरत बीमार है, बीमारी की हालत में तो जमात माफ हो जाती है, घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, आप इतनी मजबूरी की हालत में क्यों आते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता जब मेरे आका बीमार हुए थे तो इसी तरह दो लोगों के सहारे मस्जिद नबवी में नमाज के लिए आया करते थे। अहमद रजा की तमन्ना है दुनिया से जाते जाते नबी की सुन्नत पर भी अमल कर लिया जाए। यहाँ तो सर में दर्द हो तो नमाज छोड़ देते, आला हजरत चल नहीं पा रहे हैं और इस तरह नमाज का ख्याल है। तो हमने अपने बुजुर्गों के नाम के सिर्फ नारे लगाए, बुजुर्गों के सिर्फ नाम लिए, बल्कि बुजुर्गों के नामों के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी को अपनाया नहीं। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखना, अगर आज भी मुसलमान नमाज का पाबंद हो जाए तो इनकलाब आ सकता है, तब्दीली आ सकती है। और याद रखना, जब तक नमाज के पाबंद नहीं बनोगे अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, औलिया किराम से रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। और याद रखना, इमाम आजम तो यहां तक फरमाते हैं, जो नमाज में सुस्ती करेगा डर है कि जब वो मरेगा तो मरने से पहले काफिर हो जाएगा। क्या समझते? नमाज को खेल समझ रहे। पूरे कुरान में 700 मर्तबा नमाज का हुक्म है। पूरे कुरान में कितनी मर्तबा? 700 मर्तबा। जो एक बार नमाज जानबूझ के छोड़ दे, गोया उसने 700 बार अल्लाह की नाफरमानी।
और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को दी जाएगी तो बेनमाजी को दी। जब बेनमाजी मरेगा तो उस पर अल्लाह ऐसी प्यास मुसल्लत करेगा कि 7 समुंदरों का पानी भी उसकी प्यास को मिटा न सके। सिर्फ दावा है हमारे पास, सिर्फ दावा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है, कब्र में, वो कब्र जहां ना किसी की दादागिरी चलती है ना बाबागिरी चलती है, न बेटे काम आते हैं, न भाई काम आते हैं, न खिताबत का जौहर कुछ नहीं, न डिग्रियां, कोई काम नहीं आना है। अगर वहां कोई चीज काम आएगी तो आपका अमल काम आएगा अल्लाह के करम से, बस वो भी अल्लाह का करम हो तो, वरना कुछ नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा। और जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है। तसव्वुर कर, ये अपने नबी का फरमान है, चारों तरफ से कब्र दबाती है। और कितना दबाती है? आका फरमाते हैं जब चारों तरफ से कब्र दबाती है तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। फिर वजाहत कर दूं कि मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों की तरह नहीं, हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन हुजूर ने जो बताया वो बताने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने यूं दोनों उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई। जब बेनमाजी को कब्र दबाती है तो उसकी दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। इसी पे बस नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया उसका कफन कपड़े का नहीं रह जाता, फिर बेनमाजी का कफन कपड़े का नहीं रह जाता बल्कि उसका कफन आग में तब्दील कर दिया जाता है, उसका पूरा कफन आग में तब्दील कर दिया जाता है और पूरी कब्र आग से भर दी जाती है और उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना दी जाती है। कभी सोचा सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, एक वक्त की नमाज छोड़ी कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। याद रखना ये दुनिया है, दुनिया, यहाँ फिल्म के लिए वक्त निकाला, यहाँ कारोबार के लिए वक्त निकाला, बीवी बच्चों के लिए वक्त निकाला, दोस्तों अहबाब के लिए वक्त निकाला, बताओ अल्लाह के लिए वक्त नहीं। वो नमाज जिससे अल्लाह मिल जाता है, उस नमाज की बरकत से क्या नहीं मिल सकता? वो नमाज जिसकी बरकत से खुदा का कुर्ब नसीब हो सकता है, उसकी बरकत से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। लेकिन कितनी सादगी से हम कह देते हैं नहीं मौलाना हम नापाक है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते, पेशाब कर लिया था छींटे उड़ गए नमाज नहीं पढ़ सकते। बताओ क्या मुसलमान कभी नापाक रह सकता है? क्या तहारत आधा ईमान रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया? इसमें भी सुन लो, जो दुनिया में बगैर तहारत के रहेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। पाक रहो, पाकी आधा ईमान है। और सफर में रहो, घर में रहो, खुशी में रहो, गमी में रहो, कहीं भी रहो, नमाज नहीं छूटना चाहिए। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दरबार में था, आज भी अल्लाह के दरबार में और क़यामत तक अल्लाह के दरबार में। बात दूर निकल गई तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ज्योमेट्री का उसूल है कि नुक्ते नुक्तों से क्या बनता है? दायरा। अब दायरा देखा तो उनको रसूलुल्लाह की याद आई। यही बात चल रही। दायरा, दायरे में हुजूर कैसे याद आएंगे? तो आइए अब आपको बताऊं दायरे में हुजूर कैसे याद आए। दायरे की वजह से हुजूर कैसे, उस दौर में एक मसला चल रहा था। अब आपकी तवज्जो पढ़े लिखे लोगों की खास तौर, उस दौर में एक मसला चल रहा था। मसला ये चल रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो कैसे गए और कहां तक गए और कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो कुरान हदीस की तो दलीलें पेश हो चुकी थी, आपने ज्योमेट्री से दलील पेश की कि रसूलुल्लाह कहां गए, कैसे गए। तो आपने क्या कहा? वहां हुजूर याद आए, दायरा देख के कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों। ये इमाम अहमद क्या कह रहे? कमाल
तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। हम नबी को क्या मानते हैं? अव्वल आखिर। तो सवाल पैदा होता है, अरे जो अव्वल है वो आखिर कैसे हो सकता है, और जो आखिर है वो अव्वल कैसे हो सकता है? अरे जो बाप का पहला बच्चा होगा वो आखिरी कैसे हो सकता है, और जो आखिरी होगा वो पहले कैसे हो सकता है? यही है ना, जो मस्जिद में पहले आया वो आखिरी कैसे हो सकता है, और जो आखिरी आया वो पहले कैसे हो सकता है? पहला कभी आखिरी नहीं हो सकता और आखिरी कभी पहला नहीं हो सकता। तो तुम नबी को अव्वल आखिर कैसे मानते हो? जो अव्वल वो आखिर नहीं, जो आखिर वो अव्वल नहीं। लेकिन मेरे इमाम ने कहा अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है, और दलील क्या दी? ज्योमेट्री से कहा कमाली के झूठे नुक्ते तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। फरमाते अरे कम से कम दायरा ही देख लिया होता। तुम अव्वल आखिर में झगड़ा कर रहे हो। जो नुक्ता पहला है, दायरा बनाते वक्त जो नुक्ता, भाई जहां पे पेंसिल शुरू करते हैं वही तो खत्म करते हैं, ऐसे ही है ना। दायरा इसी कहा कम से कम दायरा देख लिया होता। अव्वल आखिर में झगड़ते क्यों है? दायरा बनाते वक्त तो जो नुक्ता पहले है वही नुक्ता आखिरी भी है। और फिर कहते हो कहाँ आए थे कहाँ गए थे, और फरमाते जिधर से आए थे उधर ही गए। आए थे किधर से, आए थे किधर से? तो फिर इसको भी वाज़ेह करते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये इमाम अहमद रज़ा इस तरीके से इल्म के जरिए से उन्होंने इश्क़ रसूल पिलाया। और आखिरी बात, जब इस तरह से कोई नबी की खिदमत करे, नबी की अजमत पे पहरा दे, नबी की नामोस पर पहरा दे, तो फिर अल्लाह उसको मकाम क्या अता करता है, मर्तबे क्या अता करता है। बस आखिरी बात, लोग कहते हैं वो तो सिर्फ एक मौलवी साहब थे, वो तो एक मौलाना थे, बाकी और कुछ नहीं, और वो वली नहीं थे, और ये नहीं थे, और वो नहीं थे। हम बताना चाहते हैं अगर उनको समझना है तो बहुत अच्छी बात किसी साहिब ज़र्फ ने कही कि आला हजरत को समझना किसानों का, घसियारों का, चरवाहों का काम नहीं। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनना जरूरी है। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत, और हजरत अवाम के कहने वाले हजरत नहीं। आज तो अवाम किसी को भी हजरत कह देते। वाकई हजरत बन जाओ तो आला हजरत समझ में आए। आखिरी बात जो कर रहा था, देखो एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जिनको मलिकुल हुक्मा कहा गया। वाकई हकीम थे, मलिकुल हुक्मा, हकीम अजमल खान साहब। नाम सुना है, बड़ा मशहूर नाम है हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान साहब के इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील एक दोस्त थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी हकीम साहब में और वकील साहब, बड़ी गहरी दोस्ती थी। और मुल्क के शाम से एक सैयद साहब आते थे, तो जब भी सैयद साहब आते थे तो वो रुकते थे हकीम अजमल खान साहब के यहाँ। अब हकीम साहब के यहाँ जब सैयद साहब रुकते थे तो वकील साहब भी इलाहाबाद से आ जाते थे, और तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। और जो सैयद साहब थे मुल्क के शाम के, वो साहिबे करामत वली, ऐसे साहिबे करामत वली, ऐसे साहिबे करामत वली के लोग उनकी करामतों को चलते फिरते देखते थे। सैयद साहब की करामतों में से करामत यह है कि एक बार वो हकीम अजमल खान साहब के यहाँ रुके हुए थे, किसी ने हकीम साहब को बुलाया, हकीम साहब फला बंदा बीमार हो गया। हकीम साहब ने कहा चलिए मैं चलता हूँ। तो सैयद साहब ने कहा मैं भी चलूंगा। सैयद साहब ने कहा मैं चलूंगा। तो वकील साहब ने कहा मैं भी आज आपके साथ चलता हूँ। तीनों चले। जब वहां पहुंचे, हकीम अजमल साहब ने नब्ज देखी, तो नब्ज देखने के बाद कहा कुछ नहीं होगा, मैं दवा देता हूँ। सैयद साहब ने कान में कहा दवा मत दो, 3 दिन में मर जाएगा। हकीम साहब ने कहा हजरत मैं ऐसा हकीम हूँ कि मलिकुल हुक्मा मुझे कहा जाता है, इसकी नब्जें, इसकी दिल की धड़कन, इसके हालात और तबीयत ये नहीं कहती कि ये 3 दिन में मर जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ।
कम से कम 3 दिन तक दवा मत दो वरना बदनाम हो जाओगे। देखो तो सही क्या होता है। ठीक 3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो। आप गौर करें, ऐसे थे सैयद साहब। तो ऐसी करामतें देखकर हकीम साहब भी उनसे मुतासिर थे और वकील साहब भी मुतासिर। एक दिन तीनों बैठे हुए थे, इधर उधर की बात चल रही थी। ऐसे में बात निकल आई आला हजरत। आला हजरत को उन दिनों लोग आला हजरत भी कहते थे और ज्यादातर लोग उनको बड़े मौलवी साहब कहते थे। तो जब बात निकली आला हजरत की तो वकील साहब ने कहा, अरे छोड़ो यार उस मौलवी का जिक्र। कहा आदमी गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर होता है और उनके खिलाफ बड़े गलत प्रोपेगेंडे थे। वो बिदती है, तो हम परस्त है, ये है वो है, बहुत सी बातें थी। तो आदमी जब तक किसी से मिलता नहीं, उसके साथ बैठता नहीं, उससे ताल्लुक नहीं होते, तब तक उसको समझ नहीं सकता। इसीलिए बिन देखे किसी के बारे में राय नहीं कायम करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वकील साहब थे, छोड़ो यार वो मौलवी की बात, सुना है बड़ा तोहम परस्त है, बिदती आदमी है, छोड़ो। और फिर कुछ कहने लगे। वकील साहब थे, पढ़े लिखे लोग तो यूं भी किसी को खातिर में ज्यादातर नहीं लाते, तो छोड़ो यार। तो जैसे ही छोड़ो यार की बात हुई, सैयद साहब ने कहा, हकीम साहब इनकी जबान बंद कराएं। सैयद साहब ने इनकी जबान बंद कराएं, वरना आपसे भी आज दोस्ती खत्म और इनसे भी खत्म। हकीम साहब ने कहा, हजरत आप उनके शागिर्द नहीं, आप उनके मुरीद नहीं, दोस्त हमारे उनके दोस्त भी नहीं, कभी उनसे आपकी मुलाकात भी नहीं, कोई ताल्लुक भी नहीं। इतना इश्क अहमद रजा का, इतनी मोहब्बत अहमद रजा से, वजह तो अब चूंकि मामला शाम मुल्क के शाम के सैयद साहब, न मुलाकात है, न शागिर्द है, न मुरीद है, न खलीफा है, बल्कि लोग कहते हैं मानने वालों ने बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया। हकीकत याद रखो, हकीम अजमल खान और उस वकील के सामने सैयद साहब कह रहे हैं, अगर बात जबान पे आ गई और मजबूर कर रहे हो तो सुनो। कहते हैं अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है कि मैं हालत रोया में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देता हूँ। कहते हैं एक बार जब मैं हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गया तो मैंने क्या देखा, आका का दरबार सजा हुआ है, हुजूर का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े उलमा, सूफिया, अल्लाहवाले उस महफिल में मौजूद है और तख्त पर आमिना का लाल जलवगर है, मुस्तफा जान रहमत जलवगर है। और आका इरशाद फरमाते एक जवान को इशारा करके, उठे और इस दरबार में मेरे सामने मेरा मर्तबा और मेरा मकाम बयान करो। उस महफिल में वो जवान रच रच करके हुजूर को देखता है और हुजूर की शान बयान करता है और हुजूर खुश होकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे रश में आया, मैंने उसको कभी नहीं देखा था, तो आका से उसकी नाना जान या कौन खुश नसीब जवान है जिसको आपकी बारगाह में ये इज्जत हासिल है। तो आका ने फरमाया ये बरेली का अहमद रजा। तो वो सैयद साहब कहते हैं जब से मैंने अपने नाना को उनसे मोहब्बत करते देखा, मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगा। अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद उनका तरक्षा है आज भी। अरसा हुआ वो मर्दे मुजाहिद चला गया, सीनों में एक सोजिशे पिन्हा है आज भी। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। और सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।